स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। खास पेशकश देख रहे हैं 10 कदम में आज, और बात करेंगे आज बुर्के पर बैन की। कॉलेज और स्कूल में बुर्के के बैन की मांग कई बार उठ चुकी है। अब दुकानों में भी बुर्का और नकाब पहनने वालों की एंट्री बैन की पहल शुरू हो गई है। झांसी के बाद अब वाराणसी के दुकानदारों ने बुर्का पर बैन लगा दिया है। ज्वेलर्स का आरोप यह है कि बुर्के की आड़ में कई बार चोरी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। यही वजह है वाराणसी में गहने देखने या खरीदने या तो नकाब और बुर्का हटाना होगा। इसको लेकर दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि सराफा बाजार के फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। तो ग्राहकों से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आप दुकान के अंदर आएंगे तो आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा, चेहरा खोलकर खरीदारी करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब बुर्का पहनकर महिलाएं दाखिल हुई हैं और चोरी की गई हैं। और कई बार ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली है जहां पर बुर्के की आड़ में कुछ और बदमाश जो है वो दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, चोरी डकैती करते हैं। और इसीलिए ये दुकानदारों ने अब अनुरोध किया है कि चेहरा छिपाकर आप अंदर नहीं आएंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल भी जुड़ चुका है, सीधे हम उन्हीं के पास है। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीएचपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी प्रवक्ता। इसके साथ ही गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। जकिया खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। जकिया खान के पास सबसे पहले मैं चलना चाहूंगी। जकिया खान जी, एक फैसला आया है, यानी कि ये अपील की गई है, अनुरोध किया गया है। वाराणसी में दुकानदार ये अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने आते हैं तो फिर आप चेहरा दिखाकर भीतर आइए। और वजह यह है कि बुर्के से आपत्ति नहीं है, लेकिन बुर्के की आड़ में जिस तरीके के काम हो जा रहे हैं उस चीज से आपत्ति है। कई बार चोरी डकैती हुई है, कई बार महिलाएं बुर्का डालकर आती हैं और सामान चोरी करके ले जाती है, इसलिए अनुरोध किया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, व्यापार वालों का अपना एक डिसीजन है और इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन अभी हमारी चल रही है, जहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक डाउन है, नौकरियां नहीं है, बच्चे विदाउट एम्प्लॉयमेंट के घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा सैलरी भी है, तो इन कंपैरिजन टू द डिपार्टमेंट ऑफ मंथली इनकम वो बहुत कम है, ना के बराबर है। जिस तरह की खर्च आजकल बढ़ गई है, जिस तरह से हर एक राशन की चीज बढ़ गई है, तो वहां पे जब आप कहीं पे भी जाते हैं और चीजों को आप देखते हैं कि इस तरह की चीज है, वहां पे फिर आपकी लूटपाट और चोरी चमारी की काम बढ़ जाती है। और यही नतीजा है कि आज इस देश को इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि बुर्का का इस्तेमाल किया जाता है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है, एक साजिश है। और इस साजिश को नाकाम करने के लिए अगर व्यापार उद्योग में इस तरह की पहल की गई तो कोई ऑब्जेक्शनल नहीं है, क्योंकि देखिए दुकान हजारों है, बहुत सारे दुकान ऐसे। बिल्कुल, यानी कि इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वेश त्रिपाठी का मैं जरा रुक कर लेती हूँ, सपा प्रवक्ता है। सर्वेश जी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं जो अपील की गई है, अनुरोध किया गया है व्यापार मंडल की तरफ से? देखिए, अगर ये किसी एक व्यापार मंडल की बात हो तो व्यापार मंडल अपना निर्णय, अगर किसी एक छोटे व्यापार मंडल की बात हो रही है तो उस पे अगर करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन है व्यापार मंडल का, तो वो प्रशासन के देखने की चीज है कि प्रशासन क्या कहता है। लेकिन अगर ये अगर ऐसा कोई ब्लैंकेट ऑर्डर हो और ये सोच हो जहां पे इसको रोका जा रहा हो, तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। ये केवल एक जगह का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा तब खराब हो जाता है जब नीतीश कुमार, जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो ये करते हैं तो वो मैसेज गलत जाता है। ये छोटा सा मुद्दा अगर केवल एक व्यापार मंडल तक हो तो व्यापार मंडल, वो भी उनकी दुकान है, अगर वो अपनी दुकान के लिए करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सोच में बैठा हो तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बन जाता है, क्योंकि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 दोनों के अगेंस्ट जाता है, आर्टिकल 25 के अगेंस्ट जाता है। और अगर एक धर्म बात ये है कि हमें अगर सुरक्षा का मामला है तो सुरक्षा के मामले में दो तीन चीजें देखी जानी चाहिए कि केवल सुरक्षा का मामला साइड करके देख रहे हैं तो प्रशासन भी अगर बीच में चाहे तो ये कह सकता है कि सुरक्षा, और केवल बुर्का और हिजाब की बात नहीं है ना, फिर घूंघट और कोई भी चीज जो ढकी होगी। नकाबपोश पुरुष भी हो सकता है, नकाबपोश, ठंड में तो नकाबपोश सब हो जाते हैं, मंकी कैप लगा के घूम रहे होते हैं लोग। वो भी एक दिक्कत है। बिल्कुल, यही वो कहना चाह रहे हैं, चेहरा ढककर आप दुकान में ना घुसे, क्योंकि हमें नहीं पता उस चेहरे ढक के जो घुस रहा है वो कौन है। बात ये है कि अगर इसको, हाँ मैं कह रहा हूँ, नकाबपोश महिलाएं ही क्यों ना, कई ऑर्डर ऐसे निकाल लगाए, नकाबपोश महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ठीक,
ये एक चीज ये है कि थोड़ा सा ये सोच गलत है बस। ठीक है, विनोद बंसल साहब का भी मैं रुख कर लेती हूँ। विनोद जी, ये घटनाएं हमने देखी हैं लगातार इस तरीके की, हाल फिलहाल लगातार ऐसी खबरें भी हम दिखाते हैं जब बुरखे की आड़ में कई चीजें हो रही हैं, और समय समय पर ऐसी मांग उठती भी रही है। जब वोट डालने की बात होती है तब भी कहा जाता है कि अब चेहरा दिखाकर वोट डालिए। अब जब ये खरीदारी की बात आ रही है, क्योंकि कई खबरें आ चुकी हैं, तब भी ये मांग की जा रही है। आपत्ति हालांकि किसी को कोई नहीं है, लेकिन सडनली फिर एक तबका ऐसा जरूर आता है बीच में जो कि इस चीज को लेकर आपत्ति जाहिर कराता है कि आप बुर्का हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं। शिल्पा जी, दो बात अपनी महत्व की। देखो, जाकिया जी ने जो बात कही वो अच्छी थी, हालांकि उन्होंने भी गोल गोल घुमा करके लास्ट में कुछ और कह दिया, लेकिन मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के रूप में ज्यादा जानती है, तो उसकी मानसिकता से बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये लोग हर चीज को आखिरकार अपने मजहबी चश्मे से क्यों देखते हैं। आखिरकार इनके लिए मजहबी सर्वोपरि क्यों होता है। आखिरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में ये इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को भी दिशा बताने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर किसी व्यापार मंडल का निर्णय है या ग्लोबल हो, दोनों ही केस में सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी जरूरी है। और सिर्फ चोरी का मामला नहीं शिल्पा जी, हमने देखा कि कई बार आतंकी हमले भी हुए हैं बुरके की आड़ में। कई बार जो है ना वो डकैतियां भी हुई है बुरके की आड़ में। बुरके की आड़ में व्यभिचार के केंद्र भी बने हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी देश बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि बुर्का नसीन या जो हिजाब वाली औरत को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता वो कभी ये क्यों नहीं कहते कि देश की महिलाओं को हलाला से मुक्ति देंगे। आखिरकार ये लोग वो क्यों नहीं कहते कि ये समाजवादी पार्टी हो या जाकिया बहन हो, ये क्यों नहीं कहती कि आखिरकार ये जो बंधन में महिलाओं को कब तक रखा जाएगा, आखिरकार क्यों रखा जाएगा। मैं कहता हूँ स्वेच्छा से आप कुछ भी करिए, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जो है ना वो जिहादी जकड़न में महिलाओं को फंसा के रखना क्या आज की मानसिकता है क्या भारत का वो भौगोलिक भूगोल और उसका वातावरण क्या ऐसा है जो सऊदी अरबिया का था कभी, जहाँ पर के हिजाब कभी और ये जो बुर्का था वो रखा गया था, यहाँ क्या उसकी आवश्यकता है क्या। हमारे यहाँ भी थी परंपरा नहीं, बेसिकली हमें फोर्स किया गया था मुगलों के द्वारा, जहाँ हमारे पास पर्दा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमने समाप्त कर दिया। और आज भी जो है ना जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बुरके की विरोध कर रहे हैं और आप जो है ना अपने इसका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं घूंघट का। अरे भाई, घूंघट में कभी कोई मना नहीं करता कोई उतारने के लिए। आपको चेहरा देखना है, चेहरा देखिए, पूरा फ्रिस्किंग करनी है, फ्रिस्किंग करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन जहां बुरके की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डॉक्टर के मुंह पे से थोड़ा सा क्या नीचे उतारा एक बेटिया के नाते। देखिए कहाँ उनकी उम्र, कहाँ उस बच्चे की उम्र, और वो डॉक्टर बन रही है और डॉक्टर को एक डिग्री दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। तो उसमें अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री उसको ये करता है तो उसमें मिर्ची लग जाती है लोगों। क्यों भाई, इसमें कौन सा रिलीजन हर्ट हो गया भाई, ऐसा कौन सा मजहब है जो इन सब छोटी छोटी चीजों से हर्ट हो जाता है भाई। ये ठीक नहीं है। देखिए सुरक्षा कारणों से अब मुझे लगता है जाकिया बहन को भी आगे आना चाहिए। और जो ये जो जिहादी मानसिकता है लोगों की, जो महिलाओं को थोपना चाहते हैं, आज भी कैसा दुर्भाग्य, देखिए कई मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। कई मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर वोट का आधा वोट काउंट किया जाता है। और भारत के अंदर आज भी जो है ना बड़ा दुर्भाग्य है कि महिलाओं को अभी भी मस्जिद के अंदर प्रवेश वर्जित है। अब सोचिए वो नमाज नहीं पढ़ सकती खुले में। क्यों भाई, ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर मैं कहता हूँ मौलवी, मौलाना, काजी, ये महिला क्यों नहीं हो सकती। आप दुनिया बदल रही है, सारे ठीक, और उसके साथ समाज को भी थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा सर, थोड़ा समाज को भी सोचना पड़ेगा, सोच को बढ़ाना पड़ेगा अपने पास। वापस लौटे सर आपके पास, गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ है बीजेपी से। गौरव जी, कुछ मौलानाओं को आपत्ति भी है, वो ये कह रहे हैं कि ये कट्टरपंथी सोच है और इस कट्टरपंथी सोच से बाहर आना पड़ेगा। इस तरीके के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो पैम्पलेट्स लगाए गए हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक कट्टरपंथी सोच है, इसलिए इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, वो पैम्पलेट लगाए गए हैं। देखिए, जिन मौलानाओं ने ऐसे बयान दिए हैं ना, ये औरंगजेबी मानसिकता के लोग हैं। इसी मानसिकता ने दारा शिकोह का सर कलम किया था और ये महिलाओं के ऊपर थोपा गया बुर्का या घूंघट, ये मजबूरी में थोपा गया या ताकत से थोपा गया, ये व्यवस्था है। भारत के अंदर अदिति, अपाला, लोकमुद्रा, गार्गी, सुधा ऐसी विदुषी महिलाएं जन्म ली हैं और बुर्के में और घूंघट में पहन के इन्होंने वेदों की ऋचाएं नहीं लिखी हैं। इन्होंने अपनी विद्वत्ता से शास्त्रार्थ करके अपने आप को प्रमाणित किया है। भारत की वो सनातन परंपरा रही है और इस तरीके से किसी रिलीजन को बुर्के के साथ जोड़ करके और इस तरीके से वितंडा खड़ा करना, मुझे लगता है कि अब के समय में ये रिलेवेंस इसका खत्म हो चुका है, प्रासंगिकता इसकी समाप्त हो चुकी है। अभी जाकिया जी ने कहा
जिस तरीके से कि बेरोजगारी है, उसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही, तो क्या बेरोजगारी का मतलब ये होता है क्या कि चोरी का लाइसेंस दे दिया जाए, प्रमाण पत्र दे दिया जाए, छूट दे दिया जाए सोने और गहने चोरी करने के लिए? ये कोई बात हुई क्या? और आप एक बात बताइए, वोट बैंक की राजनीति में कितना गिरेंगे? या अगर ये सोच है तो हलाला भी तो एक सोच है, उस पर भी तो प्रतिबंध लगा। 3 तलाक भी एक सोच है, उस पर भी तो प्रतिबंध लगा। तो जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उस पे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? वोट बैंक की राजनीति में क्या मानवता को समाप्त कर देना चाहिए? अपराध को प्रेरित करना चाहिए? रिलीजन के आड़ में, मजहब की आड़ में जो मर्जी आएगा वो करेंगे। सही कहा अभी विनोद जी ने, बुर्के के आड़ में तमाम हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध किए गए हैं, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? नहीं, ठीक है, एक मजहब से जुड़ी हुई ये व्यवस्था है, उसका सम्मान है, लेकिन उस सम्मान आड़ में किसी अपराध को छूट नहीं दी जा सकती। उसके लिए अगर सराफा एसोसिएशन ने इस तरह के निर्णय लिए हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक, स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की अगर बात की जाए तो वो तो हालांकि इसका विरोध करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मैं एक बार चलती हूँ वापस सपा प्रवक्ता के पास, सर्वेश त्रिपाठी के पास, उसके बाद मैं जाकिया खान जी के पास जाऊंगी। सर्वेश जी, आपने सुना यहाँ पर अभी एक छोटा सा फैसला है जिसका विरोध भी हो रहा है, बरेलवी साहब इसका विरोध कर रहे हैं, कट्टरपंथी सोच बचा रहे हैं, लेकिन ग्लोबली सर अगर ये चीजें की जाएं इस नजरिए से, सुरक्षा की दृष्टि से, जैसा कि बंसल साहब भी अभी कह रहे थे कि कई बार आतंकवादी घटनाएं भी हुई, तो फिर उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? उसमें तो कोई आपत्ति सर नहीं होनी चाहिए अगर देश की सुरक्षा पर बात आ जाती है। इसको लेकर कोई ऐसी चीज अगर कोई यूज कर रहा है वेपन की तरह, तो उस पर तो आपत्ति नहीं। पहली चीज मैं इससे मैंने शुरू भी किया था, अगर हमारे भाई को समझ में ठीक से सुनना ना हो मुझे, मैंने बहुत क्लियरली शुरू किया था कि अगर ये व्यापार मंडल की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर 1-2 जगह व्यापार, लेकिन मैं जब वो फिर जस्टिफाई करने आ गया नीतीश कुमार जी की हरकत को, वो थोड़ा सा शर्मनाक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की उम्र की बात नहीं है, उम्र कितनी है उनकी, उस लड़की की उम्र कितनी थी, इससे किसी लड़की के अस्मिता की बात नहीं की जा सकती ना। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े उम्र के गैप पे अपराध भारत में नहीं हुए हैं, विश्व में नहीं हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा पे बात आए तो कुछ भी नगण्य है उसके सामने, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन समझे जाने योग्य है, ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूं मैं, ना कोई धर्म की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात बहुत क्लैरिफाई करता हूं मैं, देश की सुरक्षा की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम देश की सुरक्षा की बात पे आते हैं। बुरके में अपराध हुआ है ये कह रहे हैं, या फिर घूंघट में अपराध हुआ हो, दोनों की बात करता हूं मैं, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट टू क्लियर द एयर। लेकिन अपराध फिर सबसे ज्यादा, और आतंकी हमलों की बात कर रहे थे, आतंकी हमले आर्मी की वर्दी में भी हुए हैं। मैंने भी सीआरपीएफ में 9 साल सेवाएं दी हैं, और सबसे ज्यादा जो आतंकी हमले हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वैली में, सब जानते होंगे, आर्मी की वर्दी में हो रहा है। तो क्या आर्मी की वर्दी तो बैन करेंगे नहीं हम, सुरक्षा के लिए और मापदंड अपनाए जा सकते हैं और चौकस हो जाते हैं हम उसके बदले, पहली चीज। दूसरी चीज, साधुओं के वेश में आज से नहीं, रामायण काल में, रामायण में भी आप सुनते हैं कि रावण साधु बन के आया था, साधुओं के वेश में, किस अलग अलग धर्मों के जो है रिलीजियस लीडर्स के भेष में ऐसे भी अपराध होते हैं। साधुओं के वेश में बहुत अपराध हुए हैं, कई साधु तो बंद ही हैं जेल में बड़े बड़े हीनियस क्राइम करके। तो क्या साधुओं की वेश पे भी हम अब उस पे भरोसा करना बंद कर दें? चेहरे तो शायद नहीं छुपेंगे सर, चेहरे तो शायद नहीं छुपेंगे, चेहरे बिल्कुल, चेहरे तो कम से कम आपके दिखेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, आज के दौर में चेहरे तो छुपाने के 1000 तरीके हैं, चेहरा भी बदला जा सकता है बहुत आराम से। इतनी कॉस्मेटोलॉजी तो बेसिक सी चीज है कि कोई भी इंसान चेहरा बदल सकता है, तो उसके लिए आपके पास और तरीके हो। चीज केवल सुरक्षा के नाम पे अगर ये हो रहा हो तो सुरक्षा के मापदंड और बढ़ाया जाना चाहिए, सुरक्षा और चौकस की जानी चाहिए। समस्या ये है कि हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर होती जा रही है कि हम नए ये व्यापार मंडल बेचारे भी इतने डरे हुए, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि इतने ज्यादा इनके डर व्याप्त है अभी मेरठ और जैसे जो बात आप कह रहे हैं उसका जवाब मैं बंसल साहब से जरूर लूंगी, लेकिन जाकिया जी के पास में पहले चले। जाकिया जी, सोच जो है वो बदली नहीं जा सकती है, और जैसा कि बंसल साहब भी कह रहे थे, थोड़ा सा अपनी सोच को ब्रॉड करना होगा, बड़ा करना होगा। चीजें जब बढ़ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम नई तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से ब्रॉड करना होगा? वेस्टर्न में अगर स्कर्ट पहन के घूमते हैं तो स्कर्ट पहनने के लिए अलाउ कर देना होगा। नहीं, आप किस चीज को तो खुद आप एक बात समझिए कि ये सिर्फ बुर्का और नकाब की बात नहीं है, यहाँ पे हेलमेट की बात हुई है। चोरी का इंसिडेंट जो हुआ है उसमें हेलमेट पहना हुआ था, वो बस आपने दिख रहा था कि शूज में वो लड़का है। तो बुर्के के आड़ में वो चोरी करने के लिए भेष बदलने की कोशिश की, इस बात पे आदमी अलाउ कर रहा है कि ठीक है आप बुर्के को, लेकिन आप उसी चीज को लेकर हम भी कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार उस चीज को टैकल कर देते हैं ना। आप साफ नहीं बोल रहे हैं कि वो बुर्का नकाब पोश और आपको
मफलर में जाए, चाहे हेलमेट में जाए, चाहे किसी तरह से भी करे, अगर चोरी कर रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। आप ले आते हैं कि नहीं मुस्लिम मानसिकता, मुस्लिम हिजाब, मुस्लिम का बुर्का, मुस्लिम का नकाब। अरे हमें अलाउमेंट है, हमें क्या हदीस में कहा गया है, कौन किस तरह से रह रहा है। मेरे फैमिली में कोई नहीं करता है हिजाब, मैं करती हूँ, कौन रोक सकता है? कोई रोक भी नहीं रहा आपको, कोई रोक भी नहीं रहा आपको करने से। That's what I'm saying। और दुकान कितने सारे हैं, अगर एक दुकान मना करेगा दूसरे दुकान में क्या ज्वेलरी हमारे हिजाब से ज्यादा जरूरी है? जिसके लिए हिजाब इंपॉर्टेंट होगा वही हिजाब करेगा, वो ज्वेलरी के लिए उस दुकान में नहीं जाएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन इस चीज को जब आप जातिवाद और रिलीजन के साथ और इस तरह की मानसिकता के साथ और उस पर से उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल भी दिया, तो किसका दिया? नीतीश कुमार का। ऐसी तुच्छ हरकत का। ठीक, विनोद साहब, विनोद जी जवाब दीजिएगा। आप जाकिया खान जी कह रही हैं आप जस्टिफाई कर रहे हैं नीतीश जी को। बैठ के इस तरह की कुछ हरकत जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि उन्होंने स्टार्टिंग की थी, बड़ी अच्छी की थी, लेकिन लास्ट में जाकर के अपनी वो उस पर वाकई मजहबी सोच पर आ गई। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार क्या ये जो मैं कहता हूँ कि ये जो नीतीश कुमार ने किया, मुझे बताइए कि क्या एक डॉक्टर जो कि पूरी तरह से काले बोरे में कैद है, वो अगर इलाज करने जाएगी, आप में से कोई भी पैनलिस्ट, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक जाकिया जी की नहीं कह सकता, मैं सपा प्रवक्ता को भी चैलेंज करके कहता हूँ, क्या बुर्के में आई हुई औरत से आप अपना इलाज कराओगे क्या? नहीं कर सकते आप। मैं तो नहीं कराऊंगा कम से कम। और मुझे बताइए कि वो क्या इलाज करेगी जो बुर्के में ही है? और मुझे बताइए कि जब बुर्के में है, हिजाब में है, आखिरकार वो क्या इलाज करेगी? और अब देखिए मेरी बारी है, जाकिया जी मेरी बारी है, आपकी बारी नहीं है। आपकी बात पूरी हो गई, मैं बोलूं शिल्पा जी? जी बोलेगा सर। देखिए बात यह है कि बारी बारी से क्या बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस पर एक सार्थक पहल होनी चाहिए। हमारा कोई विरोध किसी पहनावे से, किसी रिलीजन से नहीं है, ये गलतफहमी है। हर चीज को रिलीजन से जोड़ देते हैं, हर चीज को मजहबी उन्माद से जोड़ देते हैं, हर चीज में जो है ना उन्मादी बन जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। भाई सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरी है, और देखो बड़ी इलॉजिकल बातें हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि भाई आप देखिए सेना की वर्दी से उसको हिजाब को और बुर्के को तोल दिया। इतनी निकृष्ट सोच है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं मैं एक्स आर्मी में रहा हूँ और ऊपर से उसी आर्मी की उस वर्दी को ये कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सेना की वर्दी में या संतों की वर्दी में या किसी और वर्दी में क्या मुंह को छुपाया जाता है? क्या आइडेंटिटी छुपाई जाती है? क्या फ्रिस्किंग के लिए मना किया जाता है क्या? आप मुझे बताइए क्या वो जो चेकिंग के लिए कोई मना करता है क्या? यहाँ तो नीतीश कुमार जी जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, उस सर्टिफिकेट वाली बेटी को चेहरा दिखाने के लिए बोला, इसी में बवाल मच गया। कमाल की बात है, ऐसे लोगों को तो सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, मुझे लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ, सीधी बात है, ये दे आर नॉट डिजर्व फॉर दैट। मैं सीधी बात कहता हूँ। अब ये मजहबी एंगल से ले जाएंगे ये। मैं कहता हूँ बेटियों को आखिरकार कब तक कैद में रखोगे? वो मजहब की बेटी नहीं है, वो इस्लाम की बेटी नहीं है, वो मुसलमान बेटी नहीं है, वो भारत की बेटी है। और भारत की बेटी वो पंख लगे हुए हैं भारत की बेटियों में, अब ऊंची उड़ान पे है वो। आज वो फाइटर प्लेन चला रही हैं। आप मुझे बताइए भारत की बेटी आज राष्ट्रपति बनी हुई है, वो भी ट्रैवल बेल्ट की। आप सोचिए, और हम कहाँ 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बंसल साहब, बिल्कुल। लेकिन सोच जो है वो किस लेवल पर लार्जर हो रही है सर, ये तो जाहिर तौर पर आगे देखना होगा। लेकिन इस फैसले की अगर पर्टिकुलर बात की जाए अभी, तो फैसला जो है वो ज्वेलर्स की तरफ से लिया गया है, उनकी आम सहमति से लिया गया है। जिसको वो अलाउ करेंगे वो अंदर भीतर दाखिल हो सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए उनको बुरखा जो है अपना फेस दिखाना पड़े, तभी वहां पर से चीजें ली जा सकती हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।